जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। फिर इसके आगे थोड़ा एक लाइन है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो मेन मैंने लिख दिया है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। भाई ये बना है और इसमें क्या है, एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए और अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। मतलब जो मेन है मैंने लिख दिया है, इससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वैसे वाला क्वेश्चन नहीं लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाले, इन आ रिटेल मार्केट फ्रूट vendors were selling mangoes, kept the packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according the number of boxes. तो यहाँ देखो आमों की संख्या लिखी है, ये नंबर ऑफ मैंगोज लिखा है। पेटियों की संख्या लिखी है, नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखा है। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख लेना, बाकी मैंने लिख दिया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो अब पहले तो वर्ग चिन्ह निकाल लें। ये कहता है किस विधि का प्रयोग करना है, तो विधि का प्रयोग मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि इन्हीं आंकड़ों को देखकर, जो बड़े आंकड़े हैं उनमें कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि है ना, और अगर छोटा है माध्य है ना, छोटा आंकड़े हैं तो उसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे अच्छा है कि वर्ग चिन्ह को देख लो। वर्ग चिन्ह के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि बड़ा है आंकड़ा कि छोटा है। मेन वर्ग चिन्ह होता है, इनसे ज्यादा मतलब नहीं। हालांकि इनको भी देख के आकलन किया जा सकता है कि जब ये बड़े हैं तो ये भी बड़ा आएगा, और ये छोटे हैं तो ये भी छोटा आएगा। सिंपल बात। लेकिन अगर वर्ग चिन्ह पर फोकस करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब 50 में 52 जोड़ेंगे तो 102 हुआ, और 102 का आधा करेंगे 2 से, काट देंगे तो 51 आएगा। ठीक, फिर मैंने एक ट्रिक बताई थी कि इनका अंतर देख लो, 2 का अंतर है, फिर आपको जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा, सीधे आप निकालते चले जाओ। ऐसा बात समझ में आ रही क्या? नहीं, रुक जाओ। ये नहीं, एक छूटा है यहाँ। 52 के बाद ये कंटिन्यू नहीं है। 50 के बाद 3 53 3 56 ऐसा है, 3 3 का अंतर है ना। तो इसमें ये देखना है कि ये 4 हो गया, 51 3, ये 57 हो गया, और ये आपका 60 हो गया, और ये आपका 63 हो गया। इनके अंतर को देखना है। लेकिन ये अगर यहाँ से जुड़ा होता, जैसे 52 से चालू होता, ठीक है ना, तो अंतर 2 ही होते। लेकिन ये 3 है, मतलब ये मिस्टेक है। ठीक, समझ में आई बात। इन अंतरों को आप देख लेना, इनके अंतर को बीच के, कि ये यहीं से चालू है तो फिक्स अंतर है, नहीं तो फिर अंकों का अंतर देख लेना कि ये कितने में है। अब ये 63 आ गया। अब 63 के बाद अब क्या करना है, xi माइनस a, मतलब एक कल्पित माध्य बनाना है। क्योंकि ये अपना वर्ग चिन्ह बड़ा है तो प्रत्यक्ष विधि से निकल आएगा, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बड़ा आएगा, है ना। तो अब इसमें देखो 2 संख्या ऊपर 2 संख्या नीचे, ये आपका a हो गया। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सरल होता है। हालांकि माध्य आप इसको भी मान सकते हो, इसको कहीं भी मान सकते हो, मानना तो है अपने को, ठीक। लेकिन बीचों बीच अगर मानते हैं तो हमको दिक्कत ज्यादा नहीं होती सवाल हल करने। अब a है तो 51 में 57 घटाना है। 10वीं का लेवल है, आप लोग प्लस माइनस अच्छी तरह से जानते हैं। ना जानते होंगे तो मैं फिर बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन मैंने इनकी सबकी वीडियो बना रखी है, आप देखिएगा। तो 51 में 57 घटाना है तो -6 आएगा, क्योंकि 57 इधर आएगा। यहाँ 51 आया, यहाँ 57 आया, 51 माइनस 57, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। अब अंतर कितने का है इसमें? 3 3 का। अब घटते क्रम में जाओगे ना तो आप कितना आया, -3। फिर कितना आएगा, 57 में 57 0। अब देखो 60 में 57 घटाओगे 3, और 63 में 57 घटाओगे 6। ऐसा बना लेना है, ठीक। अब वो साफ साफ कह रहा है एफ आई डी आई, मतलब एफ आई का मान और डी आई का मान गुणा करना है। तो 15 छक्का 90, ठीक, 11 त्याई 33, मतलब 330। अब ये दोनों माइनस में है, माइनस में लगाओ। अब 135 में 0 का गुणा करेंगे, 0 ही आएगा।
115 में 3 का गुणा करेंगे 345 आएगा, और 25 में 6 का गुणा करेंगे 150 आएगा। ठीक, गुणा कर लेना है। अब गुणा करने के बाद ये माइनस माइनस वाले को क्लियर कर लेते हैं, तो ये 420 कितना 420 420, और इसको क्लियर कर देते हैं सीधे सीधे, तो ये 495 ऐसा समझ जाओ। ठीक, अब इसमें जो है ये आपका मान जो है, ये जगह न होने के कारण थोड़ा सवाल बड़े बड़े हैं ऐसा, तो एक डब्बा और बना लेते हैं नीचे से, इतने में एक डब्बा और बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई। अब इनको जोड़ना पड़ेगा, है ना, जोड़ लो 5 10 15 20 की शून्य हासिल 2। ठीक है, अब 2 2 4 4 1 5 5 3 8 8 1 9 1 10 की शून्य हासिल 1, और 1 2 3 और 1 4 400 आया। अब इधर सिग्मा एफ आई डी आई, तो साफ है कि 495 में 420 घटाओगे तो बड़ी संख्या पॉजिटिव है, छोटी संख्या निगेटिव है कि नहीं है भाई, बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में है, तो 95 में 20 घटा दो, कितना आ जाएगा 75, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या हमारी धनात्मक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके आगे अब इसमें सूत्र लगा दो, तो हम माध्य विधि का सूत्र लगाएंगे, तो A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो हमने A क्या माना 57 प्लस ये कितना है 75/400। अब इसको अगर देखा जाए 75 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो 75 5 से काट लो, तुम लोगों को करना समझ में आए तो ऐसा काटो, 15 पना 75, 5 अट्ठे 40 80 आया, फिर 5 से काटो 5 तिहाई 15 16 पंचे 80। ठीक, अब ये जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूं इन आंकड़ों को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहां से अब देखो, मैं इसको यहां से फिर से लिखे देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। 57 प्लस 75/400 ये आपका आया था। 5 से काटे 15 पना 75 80, फिर 5 से काटे 5 तिहाई 15 16 पंचे 80, तो x बार इक्वल 57 प्लस 3/16 3/16। अब देखो, अब ये बच्चों को दिमाग में यहाँ थोड़ा परेशानी होगी जिनसे काटते नहीं आता, तो 57 प्लस, अब ये समझो कि 16 3 से तो बड़ा है, भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो भाग न खाए, पहले लब्धे शून्य एक पॉइंट कायम किए 30 हो गया, 16 एक कम 16 14 बचा, फिर पॉइंट लगा 0 लगा रहेगा, है ना, 16 अट्ठे 128 16 हाँ 16 अट्ठे 128 12 बचा 120 हुआ, 16 सत्ते 112 हो गए, 3 अंक हो गए। तो अगर हम इसको आगे देख लें, ये हो जाएगा x बार इक्वल 57 प्लस, अब ये देखो तुम लोग एक काम करना कि पॉइंट के बाद 1 2 3 तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको हटा के हम एक अंक आगे बढ़ा देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.19, यहीं से साफ हो गया। अब ये आपका आ गया कि 57.19
दैट इज आंसर। समझ में आई बात? ठीक, समझ में ना? तो इस तरह है, ये सवाल हैं बहुत आसान। थोड़ा इसमें आपको डब्बा का ज्ञान होना चाहिए। डब्बा कैसे बनाना है, इन आंकड़ों के आधार पर सीधे वर्ग चिन्ह को देख लो, ये तो किसी को भी देख लो, समझ अगर समझ है तो इसे सबसे अच्छा वर्ग चिन्ह को देख लो। वर्ग चिन्ह अगर छोटे आंकड़े हैं, है ना, 50 के अंदर हैं, 25, है ना, तो उसमें प्रत्यक्ष विधि लगा लेना। बाकी एज्यूमेट मीन, एज्यूम्ड मीन या पग विचलन, है ना, ठीक है। स्टेप डेविएशन। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर व्यय हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये आंकड़ा हो गया उसका। लास्ट लाइन में क्या है, जो भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इसमें एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले ये क्वेश्चन, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन आ लोकलिटी। तो डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ये यहाँ लिखेंगे आप डेली एक्सपेंडिचर, और इस डब्बे में लिखेंगे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, है ना। और ये 4-5 ये बाकी सब सेम है, क्लास मार्क बाकी कुछ नहीं है इंग्लिश मीडियम वाले में। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय द सुटेबल मेथड। अब सुटेबल मेथड का मतलब देखो, फिर वही बात है कि वर्ग चिन्ह आप निकाल लो, तो अगर आंकड़ा बड़ा है तो कल्पित माध्य पग विचलन, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड, इंग्लिश बोलते हैं स्टेप डेविएशन। और अगर छोटा है तो प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अब वैसे भी समझ में आ रहा है कि इनका जब ये स्थिति यहाँ है तो यहाँ बड़ी ही होगी, है ना, यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। तो ठीक है, अब इसका 250 हुआ, और 250 का आधा कितना होता है, 125। ऐसा सिंपल देखो, ये मुंहजुबानी सवाल है। वर्ग चिन्ह निकालना मतलब पहले जोड़ो, इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, बाकी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, ठीक। अब दोनों को जोड़े 250 आया, 250 का आधा कितना होता है, 125। अब देखो सब में 50-50 का अंतर है। देखो 150 से चालू हुआ, खत्म भी 150 से है, 200। अब इसमें ठीक बैठेगा, तो 50 इसमें जोड़ते चले जाओ, तो 175, फिर 225, फिर 275, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है। और 275 में 50 जोड़ो, 325। अब इनको भी जोड़ के रख लेते हैं, तो 5 इसमें 25 परिवार लिखा, 25 से आएगा, 5 4 9, 12 9 21, 21 4 25, ये 25 आ गया। अब आगे का काम देखते हैं कि इसका मतलब है कि हमको एक एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो ये बीचों बीच है, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी है कि 125 में अगर 225 हम घटाते हैं तो सीधी सीधी बात है कि 100 का अंतर है, लेकिन बड़ी संख्या की तरफ माइनस आएगा। मैं समझा चुका हूँ, जैसे मान लो, देखो फिर समझा देता हूँ। यहाँ 225 ऐसा लिखोगे एक्स आई माइनस है, तो एक्स आई का मान ये है पूरे एक लिए 225, तो बड़ी संख्या की तरफ माइनस है, हमने माइनस लगा दिया। अब बात समझ में आई ना। अब इसमें क्या होगा, 50-50 का अंतर है, तो 100 में 50 कम कर दोगे कितना आएगा, 50, फिर इसमें 0। अब देखो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया। समझने, परीक्षा में समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपका आंकड़ा ज्ञान तो ही है, और ट्रिक भी कुछ काम करती है वहां समय बचाने के लिए। तो ये ट्रिक है कि ऊपर से जैसे चलोगे ऐसे यहाँ से पॉजिटिव चलता जाएगा, धनात्मक संख्या, ठीक है। अब एफ आई और डी आई, मतलब सीधे बोल रहा है एफ आई और डी आई का गुणा करो, तो 100 चौको 400, वो भी माइनस का 400, ये ध्यान देना। फिर 55 25, ये हो गया 250, फिर 0 आया, फिर 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200, ठीक है। तो ये 650 हुआ, है ना, ये हो जाएगा माइनस 650, और ये आपका बना 300, ठीक ठीक। अब दोनों को सॉल्व करोगे तो 650 बड़ा है कि 300, तो 650 ज्यादा है, इसमें माइनस लगा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा लेंगे और 350 लिख लेंगे,
-350 ऐसा। ठीक, बात समझ में आई। अब इसके बाद कुछ है ही नहीं है, मात्र सूत्र लगाओ। तो इस एक्स बार बराबर आ प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं समीशन। ठीक, अब ये सूत्र लग गया, अब इसमें मान रखना है। तो ये क्वेश्चन मैं मिटाए देता हूं, ऊपर लगा देता हूं, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब आगे देखना है, अब देखो एक्स बार इक्वल ए का मान कितना है अपना, हमने 225 माना है, प्लस ये कितना आया -350। दो चिन्ह कभी भी आमने सामने नहीं लिखे जा सकते, ये जान लो, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये हो गया 25। ठीक, तो एक्स बार इक्वल 225 प्लस माइनस माइनस 350 बटे 25, है ना। 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, 10 बचा 100 हुआ, 25 चौको 100। तो एक्स बार इक्वल 225 माइनस 14 बराबर 211। ये आपका हुआ आंसर। समझ में आई बात कि नहीं आई? 211 इसको काट कूट लोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आपको ये सब बढ़िया से समझ में आता होगा, है ना। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।